हाफिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई अक्सर हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं, आपके साथ साथ मैं भी अलग अलग घरों में अलग अलग लोगों से मुलाकात करती हूँ, अलग अलग कल्चर्स देखती हूँ, अलग अलग प्रोफेशनल्स को जानती हूँ कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो आज हमने सोचा कि आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं और मेरे भी कुछ बहुत सारे सवालात हैं इस चीज़ को लेकर कि मॉडलिंग इंडस्ट्री हमारी कैसी है, पहले कैसी होती थी, अब कैसी होती है। कुछ लोग जो हैं उनकी एक स्पेसिफिक राय है मॉडल्स के बारे में। तो आज चल के बात करेंगे एक ऐसी मॉडल से जो कि बहुत अरसा पहले से काम कर रही हैं। आइए आपको मिलवाती हूँ नताशा हुसैन से। शायद आप इस नाम से ना भी जानते हो मगर नैटी के नाम से ज़रूर जानेंगे और उनकी कोई फेवरेट रेसिपी ऐसी नाम से। तो फिर आज शायद मैं उनसे ये रेसिपी निकलवा ही लूँ। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको नताशा से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आए आए, क्या हाल है आपके? मैं बाहर अभी बात कर रही थी, आपका गार्डन तो बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। बड़ा मुश्किल होता है उसे संभालना, बहुत मेंटेन करना। वाओ माशाल्लाह, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका घर ऐसा होगा। कैसा होगा दिखाते हैं, है ना? चले आए, बैठते। थैंक यू। लेट्स कम एंड सिट। भाई बाहर जब मैं आपके गार्डन की तो मैं आपकी बात कर रही थी, लेकिन वहाँ पे मैं व्यूअर्स से बात कर रही थी। बहुत सारे आपके फ़ैन्स होंगे और बहुत सारे हमारे मेहमान के फ़ैन्स होंगे जो कि जानना चाहते होंगे। बहुत सारी हम लोग का ये होता है कि हम अलग अलग लोगों के घर जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स एक्सप्लोर करते हैं, हम एक्टर्स से मिलते हैं, हम सिंगर्स से मिलते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी सेहत कैसी है, ज़िंदगी कैसी है, क्या चल रहा है आजकल? थैंक यू फॉर आस्किंग। अल्लाह का शुक्र, सेहत बिल्कुल ठीक है। वो मेरी अम्मी कहती थी बचपन में कि जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हम सब जब भी हाथ उठाते हैं दुआ करने के लिए तो सबसे पहले द प्रेयर इज़ दैट अल्लाह मियाँ सेहत है, राइट? सो इफ़ यू हैव हेल्थ यू हैव एवरीथिंग। सो अल्लाह का शुक्र। सारी जिंदगी हेल्थ का इसी तरह ख्याल किया है या आप जाके कर रही हैं? किया है, हमेशा किया है, हमेशा। मुझे लगता है कि आपके फेजेस होते होंगे, आप कभी कभी ख्याल रखती होंगी और कभी कभी बिल्कुल ही भूल जाती होंगी। फिजा पता है क्या, मैं थोड़ी सी लकी भी रही ज़िंदगी में। फिटनेस की बात कर रही हूँ, हेल्थ रिलेटेड टू फिटनेस। कि मैं देखिए जब हम मॉडलिंग करते थे ना तो हमारे लिए फाइन कुजीन्स नहीं आती थी। ओह नाउ लेट्स सर्व यू सुशी और लेट्स सर्व यू थाई। नहीं, हमारे लिए आते थे वो जी बिरयानी आई है फलानी जगह से, वो है। अच्छा हाँ, अब मॉडल्स हैं, यू हैव टू, मतलब कुछ लड़कियों को वेट का इशू होता है। यानी आप मेरी बहन हैं। मैं आपकी बिल्कुल बहन हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल वेट चढ़ता ही नहीं था। आई हैड लाइक द परफेक्ट फिगर ऑलवेज। आई वाज okay, I was amazing. No, Allah, by the grace of Allah. माशाल्लाह। इस तरह के कपड़े पहनने से आपको चिढ़ होती थी? बहुत ज़्यादा ब्राइटर। अच्छा, वो जो हम अजीब सी चीज़ें देखते हैं, यानी एक आदमी आ रहा है उसने जाला लगाया हुआ है सर के ऊपर, ये क्या होता है, क्यों होता है? आज आप एजुकेट करें लोगों को। मैं आपको बताती हूँ वो होता ये है। देखें, एक होते फैशन शोज़ जो होते हैं या फैशन जो होता है, वो एक फैशन स्टेटमेंट के साथ हमको उसको पोर्ट्रे करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली इस वक्त मतलब ठीक है, अभी आज तो मैं थोड़ी सी घरेलू भी हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम फैशन करते हैं या किसी डिनर पे जाते हैं या वट एवर, दैट्स नॉट द फैशन वी कैन पोर्ट्रे। फैशन इज व्हाट सूट्स यू। व्हाट सूट्स यू? हाँ, अब भाई everything. Oh my God, I was expecting such an answer. अब आप कंटिन्यू करें। So no, I'm just joking. A lot of things don't suit me. Like बहुत लंबे कुर्ते मुझे सूट नहीं करते। हाँ, गिर तो नहीं जाती? हाँ, बहुत लंबे नहीं, बहुत लंबे कुर्ते होते हैं। आप इतनी पतली सी क्यों हुई हुई हैं? हमेशा से ऐसी हैं या आजकल जरा वेट लूज कर रही हैं? मैं हमेशा से ऐसी हूँ। मैंने आपको अभी बताया मुझे वेट के इश्यूज नहीं थे, बट हालांकि पहली बेटी और दूसरी बेटी तानिया और ज़ारा दोनों के बाद विद इन 6 weeks I was back to normal. लेकिन थोड़ा सा आई थिंक कि 40s के बाद 42-43 के बाद ये होता है कि आपको वेट का थोड़ा सा और ख्याल करना पड़ता है, बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, राइट? सो तो आपके अलावा आपको कौन बोलता है चीज़ों पर? माई हस्बैंड इज अ फिटनेस फ्रीक, माशाल्लाह। इज ही अ क्रिटिक आल्सो? मैं ही इज अ क्रिटिक। ही इज अ वॉटन ग्रेजुएट फ्रॉम फिलाडेल्फिया, माशाल्लाह बाहर का पढ़ा हुआ है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मी एंड हिज डॉटर्स, हमारा अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक मेरी शादी को 25 ईयर्स हो गए, माशाल्लाह। आई बीन मैरिड टू हिम फॉर 25 ईयर्स। आज तक मेरी प्लेट में खाना वो डालता है। क्या बात है? मुझे क्या खाना है वो डिसाइड करता है। इफ आई एम एट अ शादी, एट एन इवेंट, एट अ फ्रेंड्स, आई कॉल हिम एंड आई से
ये सब है, व्हाट डू यू थिंक आई शुड ईट? ही इज लाइक डोंट गो फॉर द पास्ता, डोंट गो फॉर द नान नहीं खाना, ये नहीं खाना। ही लिटरली अब इसको आप जो भी समझ लें, बट एक एडिक्शन समझ लें आपस में एक दूसरे की। बंदे का पैशन भी होता है, पैशन भी होता है। सो ही इज अ फिटनेस फ्रीक, एक्सरसाइज, ईट वेल, ड्रिंक अ लॉट ऑफ लिक्विड। व्हाट मेड यू मैरी हिम 5 years back? उस वक्त आप कर क्या रही थी जिंदगी में? उस वक्त मैं थोड़े से डिस्टर्ब फेज में थी, मैं कॉलेज में थी। एंड कॉलेज के बाद मेरी एक शादी हुई थी टू माई सेकेंड कज़न। ओके, घर वालों ने करा दी थी? मेरे नहीं, माई मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग। अच्छा। एंड माई मदर was from a very like solid family. How old were you? तो when she passed away, I was 14. 14? I was 14. अल्लाह, तो बहुत। So it was like, and I was very very close. मतलब मैं उनसे इतनी close थी कि शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कभी भी किसी से इतना close हो सकता है। और आप लोग 3 बहनें थी और एक भाई? जी बिल्कुल। और मैं मंजली थी, राइट? तो बड़ा बहन और बड़ी भाई की एक होता है ना, वो बड़ा बहन और बड़ी भाई, बड़ा भाई और बड़ी बहन, एक मतलब एक मंजली का ये होता है। और छोटी बहुत छोटी, बड़े बड़े, बीच वाली ऑब्वियसली अम्मी थोड़ी सी बीमार हो गई थी तो उनका ख्याल करना, उनके साथ होना 24/7। तो मैं बहुत एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा जुनून था मुझे अपनी माँ का, अभी भी है। तो तब आप सोच ही सकते हैं। फिर उसके बाद फौरन से शादी क्यों कर? शादी की बिकॉज वो मेरे कज़न था और मेरी बचपन में हाँ हुई थी। तो मैंने अपने डैड से कहा कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा 5 साल से हाँ हुई। तो मैंने कहा सो व्हाट? तो उन्होंने कहा कि फैमिली का रिश्ता है। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि तुम अभी कर लो शादी, बिकॉज ख़ानदानी रिश्ता है और तुम्हारी अम्मी की डेथ हो गई है। तो मेरे पास आई हैव 3 daughters टू मैरी। और फिर तुम और एक ख़ानदानी रिश्ता का आपको पता है कि है क्या है? नहीं, प्रोफेशन शादी के बाद आया था। ओके। उस वक्त नहीं आया था। उस वक्त कॉलेज में मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ एक ड्रामा किया। को जो है अब्बा ने कहा बेटा अम्मा की अब डेथ, अब बच्चे हैं। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आज मैं आपकी बात मानती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये शादी नहीं। ही वॉज माई कज़न, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ, मैरिड, उसका भी बच्चा है माशाल्लाह। ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस गाय। मगर मैंने उसको कहा कि यू आर लाइक माई ब्रदर का ओह गॉड। तो मैं तुम्हें मैं आपको नहीं, आई कांट सी यू एज अ हस्बैंड। रियली? तो आई सेड कि मैं कर रही हूँ शादी बट मैं रह नहीं पाऊँगी। तो वो तो मतलब शौक के इतनी ऑनेस्टी, ये क्या पागल है क्या? मैंने कहा नहीं, रह नहीं पाऊँगी, लेकिन अपने डैड को एक वादा किया है, कोशिश ज़रूर करूँगी। आई विल गिव इट अ शॉट। आई गिव इट अ शॉट। मैंने डैड से वादा लिया, अब्बू को कहा। तो मैंने कहा आज आपकी बात मानती हूँ, अगर एक दिन वापस आई आप मुझे मेरी बात मानेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा विद फुल आर्म्स। जाहिर है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मुझे बताएं कैसे? ही सेड ये वादा रहा। How was life like? I mean, for how long was that marriage? About 2 years. Oh God, मुझे तो लगा 2 दिन की कहानी नहीं, होगी। 2 years. Because I gave it a shot. He was my Really? cousin. He was You a did, nice you guy. But मतलब इतना half-hearted shot. It wasn't a good feeling कि आप, मैं कोई भी चीज़ half-hearted नहीं कर सकती। मेरी motivation जो है ना, that is not very good. कब finally It's here, but my determination hits the skies. कब सोचा कि I was right, मैं नहीं चला सकती ये शादी? मैंने सोचा सेकेंड ईयर के मार्च में, और मैंने उसी मार्च में अपने हस्बैंड को बोला, एक्स हस्बैंड को, कि मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, डैड को कन्विंस कर रही हूँ, तो मैं अक्टूबर में चली जाऊँगी, मैं तब तक यहाँ रह सकती हूँ। ओह, सो व्हाट वाज हिज टेक? मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं। He said तुम ना जाओ, I've loved you since the age of 8. हाय। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, and I said but I haven't. आज कब, यानी आप सोचती तो होंगी इस बारे में, बट सही फैसला था। सही फैसला था, वो भी खुश, मैं भी खुश। और मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। और मैं I wanted to feel free because my mother's death ना had changed me. उनकी अम्मी की डेथ से पहले, क्योंकि मैं उनका ख्याल भी करती थी, I was very fat. I had no confidence. I had buck teeth. I used to wear very normal clothes. I had no hairstyle. तो ये खुद में कॉन्फिडेंस कब आया? आप यकीन नहीं करेंगी तो फिर बताने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, आप खुद ही करें, मैं करूँगी यकीन। तो वो इतना ट्रॉमा था मेरे लिए
कि मैंने कहा अब इस पॉइंट के बाद अम्मी चली गई हैं, इट्स गोइंग टू बी एन ऑपोजिट गेम। कॉन्फिडेंस नहीं था, अब इतना होगा कि आई कैन किल समवन विद इट। आई वाज फैट, अब मैं इतनी फिट हो जाऊंगी कि दुनिया क्यों? देखेगी। क्या अम्मा कहती थी कि अपना ख्याल रखा करो, खुद अच्छी दिखा मेरी करो? माम वो कहती होती थी जब, बिकॉज बट आई वाज वेरी यंग, तो मैं कहती थी आप, शी वाज अ वेरी लर्नड वुमन, वेरी पढ़ी लिखी औरत थी। शी वाज ब्यूटीफुल। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको बताएं कि मॉडलिंग इंडस्ट्री होती कैसी है। देखिए, मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होती है। मैं एक शो करती थी, रैम की रानी कौन, उसका नाम हमने अंग्रेजी में रखा था सुपर मॉडल। तो वो 10 में हमने स्टार्ट किया, 9 या 10 में आई थिंक, एंड एक सीजन करना था। इट वेंट ऑन फॉर 5 years. So I gave a lot of talent to this industry. I used to be very, कई दफ़ा कट हो जाना, रूड हो जाना मैंने, बट ऑफ कैमरा आई यूज्ड टू गो एंड टेल देम कि क्रूअल्टी इज काइंडनेस। देखिए, अगर मैं आपको भी प्यार से बताऊं, आप बोलेंगे ये अरे ऐसे ना बोलें, पहले क्रूअल्टी इज काइंडनेस। देखिए, आप थोड़ा सा आप जो मेरी माँ कहा करती थी, जो आप जो क्या कहती थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरी माँ तो जो कहती थी सच है। आपकी 2 बेटियां हैं, इनमें से कौन है लातों का भूत? छोटी वाली आई थिंक देखिए मुझे प्यार बहुत करती है, बात प्यार बहुत मुझसे करती है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको डांट के करना पड़ता है। तानिया बहुत इमोशनल है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो शीज बात मान लेती है। और इनके अब्बा जो है वो किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं इनके साथ, क्या कर रहे होते हैं? व्हाट डज ही डू? ही इज अ वेरी गुड फादर। ही इज अ वेरी गुड फादर। आई थिंक ही इज अ ग्रेट फादर। ही इज अ बेटर हस्बैंड देन आई एम अ वाइफ। आज आपके लिए मॉडलिंग करना आसान नहीं है उस वक्त के मुकाबले में? नहीं, आई थिंक उस वक्त आसान था। लोग कॉम्प्लेक्स कम थे, लोग इस बात को गेज कम करते थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या ठीक है, हमारे आपको पता है, जब मैंने मॉडलिंग की थी, मेरे अपने फादर ने मुझसे 6-8 महीने बात नहीं की थी। He didn't talk to me. He didn't talk to me. It's fine. He didn't talk to me. Were you living with him? But I'll tell you something. I had moved to Lahore to my khala. Okay. I was there, right? अम्मी की डेथ के बाद आप अम्मी के लाहौर डेथ मैं आ गई, मैं जाती थी, बट आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर। एंड उन्होंने बात नहीं की, मगर उनको मैंने कहा कि आज आप मेरे से नाराज़ हैं, कुछ अरसे बाद मैं आपसे नाराज़ होंगी कि आप मुझसे नाराज़ हुए क्यों थे। और आपको पता है कि ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। 8 महीने बात नहीं की फिर? मतलब साल बाद ही केम एंड ही हग्ड मी एंड ही सेड, ठीक है तुम काम कर रही हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि सही है तो इट्स फाइन। चलिए, आपके करियर के बारे में भी हम बात करेंगे। आई वांट टू टॉक अबाउट एक्टिंग, क्योंकि आप इतनी नेचुरल हैं, तो एक्टिंग कैसे करती होंगी आप? पहली दफ़ा तो हंसी होंगी डायलॉग्स पढ़ते हुए। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। बस एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी स्टोरी सुनानी है। आप लोग कहीं मत जाएगा, बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। और अभी तो हम मिले हैं, अभी तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्या राज कैसे जान सकते? राज कैसे जान सकते हैं? मैं कभी भी वैसे नहीं बोल सकती, बोल के तो दिखाएं यार, ये आपका कैमरा है। अभी तो हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, राज कैसे जान सकते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। पहला ये जब आपने डायलॉग बोला था तो क्या तासुरात थे? इमेजिन करना होता है वहाँ पे कि बंदा खड़ा है सामने। मेरा असल में ये था कि ये बहुत ब्लॉकबस्टर प्ले बन गया था, नाम था इसका चलते चलते। तो इन्होंने जब मुझे स्टोरी बताई, तो यंग गर्ल पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ नथिया जाती है एंड शी फॉल्स इन लव एक ओल्डर बंदे के साथ। अब जो ओल्डर बंदे थे ना, वो मेरे बचपन के हीरो निकले, नदीम बेग साहब। अरे वाह। तो नदीम बेग साहब को जब पहली दफ़ा मुलाकात उन्होंने की, तो वो ऐसे पीछे खड़े हुए, तो मुझे डायरेक्टर लेके जा रहे, एंड आई थिंक आई वाज लाइक व्हाट, आई डोंट नो, 25 मे बी, आई डोंट नो। तो वो मुझे इस तरह लेकर जा रहे, तो मैं बड़ी एक्साइटेड, क्योंकि आईना, बंदिश, उनकी मतलब जो एक बचपन में कराची में हम लोग फिल्में देखते होते थे जाके बड़ी स्क्रीन पर, तो वो इनकी होती थी सारी। तो मैंने कहा इतनी एक्साइटिंग बात है ये। तो मैं उनको मिली, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। तो मैंने कहा अब ये टर्न करके लाइक ही विल बी हैप्पी कि अच्छी खासी है, ठीक है, बस कर लूँगा। तो उन्होंने टर्न करके देखा, तो मुझे इस तरह करके ना ऊपर से नीचे देखा। ओए होए। तो मैं थोड़ा सा हिली, तो मैं इस तरह स्माइल कर रही थी। मैंने कहा सर हाउ आर यू, आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू। तो डायरेक्टर को देख के कहते हैं
ये डायरेक्टर को देख रहे हैं। ओए उसने कहा हाँ ये बहुत छोटी है इसको, मैंने कहा रस के साथ एक्टिंग। ओह माय गॉड, उस वक्त मैंने कहा नहीं यार, सारे वो जो होते हैं ना एक वो एक देसी सी कहावत है कि ख्वाबों का, ड्रीम्स का जो है शीशा चूर चूर हो गया, चिकनाचूर हो गया। तो तब मैंने उनको डायरेक्टर को कहा कि आपको बनाए ना ये वो, तो तब उनको उन्होंने कन्विंस किया ये कर ले। जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है कोई लड़का बहुत पसंद आया और उसने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया? नहीं, आई थिंक मैंने ही चकनाचूर किया सबके दिल। मेरा दिल तो मुश्किल से ही कोई चकनाचूर करता है। ये आपका कारमा था जो नदीम बेग साहब ने, कितने लड़कों की बद्दुआएं थी ये। सीरियसली बिल्कुल थी, लेकिन फिर वो उनको मनाया गया और वो मान गए और वो फिर डाउन द लाइन आई थिंक इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्ले। मेरा ख्याल है वो वैसा प्ले बन ही नहीं सकता। आपने कभी गुर्बत देखी है? अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं देखी। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का so you've been शुक्र lucky है। पैसों के I've मामले been lucky. My father was very well to do. My first husband was very well to do. And mashallah से you're sitting in the house of my second husband. है। हाँ हाँ। I don't know मेरे हाथ में पैसों की लकीर है या नहीं, मगर मेरी ये जो राइट हैंड की 4 फिंगर है जो अशहदु अल्लाह की उंगली होती है उस पे एक तिल है। और मुझे बताया गया था कि ये सिर्फ किस्मत वालों का होता है, क्योंकि इस हाथ पे यहाँ पे तिल मुश्किल होता है। आपके हाथों में और कौन कौन से निशानात हैं? मेरे हाथों में बताया गया था कि तुम, आज आपको हम लोग दिखाएंगे एक सेलिब्रिटी खुद अपना हाथ पढ़ के बताएंगी आपको कि मेरे हाथों में ये लिखा है, हो जाए। नहीं मुझे जो मैंने कभी हाथ ऐसे पढ़वाया नहीं है, बट 1-2 दफा ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने ऐसे ही देख लिया या ना, मैं नताशा का हाथ लाई हूँ आपके पास। कुछ नहीं, मैं आपको वैसे हंस के बता रही हूँ कि मुझे ये बताया गया था कि तुम जहाँ जाओगी बस छा जाओगी। ओए होए, आज भी आप छाई भी हैं और इसी के साथ साथ कोई और भी आई भी हैं। सो आज जो है आपकी बेटी को बिठा के आपके हार्डशिप्स के बारे में पूछना चाहूँगी। आ जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। खुद ही इंट्रोड्यूस कराइए आप इनको, बताइए दुनिया को कौन है ये। जी कौन है आप? ये हैं तानिया हुसैन, हम इनको प्यार से टिया कहते हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है, एक मेरी छोटी बेटी है बट वो सो गई है, आई एम सो सॉरी। और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बच्ची है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी बेटी है, जब कुछ कभी गलत करती तो बहुत डांट भी पड़ती है। और अभी आजकल तो ये एक्टिंग में आई हुई हैं और एक्टिंग कर रही हैं। तो एक्टिंग के बारे में कोई अच्छी बातें करें मेरे बारे में कि मैं आपकी हर बात सुनती हूँ, मैं कितनी फरमाबरदार बच्ची हूँ और कितनी लड़ाइयाँ होती हैं बेटा, ये भी बता दें किस बात पे होती है वो भी बता दें, सब कुछ ही बता दें। ये ऐसा लग रहा है अम्मा की बेटी को नहीं, अम्मा की अम्मा को बिठा लिया साथ में। अच्छा कैसी हैं आप तानिया? बिल्कुल ठीक है। तानिया बताएं ना आपका बचपन कैसा गुजरा, अम्मी के साथ क्या क्या चीज़ें याद हैं, हमें कुछ स्पेशल यादें बताएं। यार आपको पता है मेरा बचपन बहुत ग्लैमरस था, बिकॉज मैं मामा के साथ हर जगह, आज तक मुझे इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि तुम हर वक्त हर जगह साथ होती थी हमारे। सो इतने इनकी डे बाय डे शूट्स होते थे और मुझे सब कहते थे कि मैं बहुत लाइक वो एक मूवी है इंडियन, तो पू उसमें थी, तो सारे मुझे पू से कंपेयर करते थे कि तुम छोटी भी थी तो बहुत एटीट्यूड था। और एक दफ़ा मैं तो वो वाला कौन है वो वाला डायलॉग, बोलो अगली लाइन कौन है वो? हाँ कौन है वो जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? Yes. मुझे पूरा याद है वो। पूरा याद है, what a movie. Iconic. बट ये है कि मुझे फिर एक मामा की रिसेंटली हम एक शो पे गए थे तो एक फ्रेंड ने याद कराया कि एक दफ़ा मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास गई एंड आई वाज वेरी यंग एंड आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम आर यू द प्रेसिडेंट एंड ही सेड यस एंड आई सेड ओके, मतलब और बस मैंने ओके बोल के आई लिटरली जस्ट वॉकड अवे। सो आर यू द प्रेसिडेंट? ओके मतलब आई डिडंट केयर यू नो। तो वो इस तरह का एटीट्यूड था और अभी तक इसकी वजह से एवरीवन नोज मी इन द इंडस्ट्री। मैंने आने से पहले ही मैं फेमस थी। तो क्यों इंडस्ट्री में आई, क्या सोचा? अक्सर हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन का बेटा होता है उसको बिजनेस नहीं करना होता, जो यू नो उल्टा चाहते हैं। हाउ डिड यू लाइक चूज, आर यू चूजिंग इट एज अ प्रोफेशन या साथ साथ कुछ चल रहा है? बचपन में एक्चुअली आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी, मैंने हिस्ट्री में अपने किया है, BA किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। तो वो हम सफ़र एक ड्रामा था, वो तब ऑलरेडी आ चुका था, 2-3 साल पुराना था, बट आई हैडंट सीन इट। मैंने सुना हुआ था पॉपुलर है, तो मामा ने कहीं वो देख लिया
एंड शी बिकेम अ ह्यूज मायरा खान, फवाद खान वाह, वाह, फैन, एंड शी क्या वाज बात लाइक ये बहुत, तो उन्होंने मुझे वैसे ही कहा कि तुम देखो तुम्हें पसंद आएगा, और मैंने कहा नहीं मैं अपना कोई शो देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, आई वाज लाइक पाकिस्तानी ड्रामास क्या मैं देखूँ, यहाँ लंदन में बैठे हुए, आई वाज लाइक नो, आई वाज बीइंग कूल, एंड देन शी सेड बस एक एपिसोड देख लो, इफ यू डोंट लाइक इट ना देखना। तो मैंने देखा एंड आप यकीन माने 3 दिन मुझे कॉल नहीं आया। I just couldn't, मैं यूनिवर्सिटी में I was like I stopped meeting my friends for like 5-6 days, और मैं बस यूनिवर्सिटी के बाद जाके binge watch करती थी हम सब, और मैंने 3-4 दिन में पूरा सारे एपिसोड 30 या 27-28 एपिसोड, सो लकी, हम लोग पूरा हफ्ता इंतजार करते थे। हाँ because one, हाँ so I finished all, YouTube पे था तब, अब उसके बाद Netflix पे भी आ गया because it was very popular, so मैंने सारा ख़त्म किया एंड I was like ये मैंने करना है, मैंने एक्टिंग करनी है। भाई अपने फेवरेट ड्रामे की कोई डायलॉग ही सुना दो हमें। मैं क्यों देती हूँ, क्यों देती हूँ, वो आपने डायलॉग सुना जब वो अपनी बेटी के बारे में जाती है, उससे हक मांगती है, ऑफिस जाती है। चलें जी, मैं फवाद खान हूँ उस वक्त, क्या नाम होता है फवाद खान का? अशर, मैं अशर हूँ, सही है। मैं आपको अपना डायलॉग दूंगी, उसके बाद आपने जो है ना अपने फेवरेट हमसफ़र का डायलॉग बोलना है। ओके, तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 10 मिनट भी हैं? ये मेरी बेटी है, बदकिस्मती से इसके बायोलॉजिकल फादर आप हैं, इसको इस दुनिया में लाने का सबब आप हैं। ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर अपने किरदार की गवाही लेने आई हूँ, क्योंकि बात मेरे किरदार की नहीं, मेरी बेटी के हक की है। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, छा गए हैं आप, छा गए हैं। इनको आपने एक्टिंग सिखाई है? मैंने तो नहीं सिखाई, लेकिन बेहतर हो सकता था। मायरा खान तो वैसे वो है, लेकिन आई एम स्टिल गेटिंग। अच्छा, तो नताशा, बच्चे भी बहुत कुछ माँ बाप को सिखा देते हैं जी, और आजकल के बच्चे तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं है, तानिया जो है ना मेरी दो छल्ली है। मामा को मुझे वो जो बच्चों पे प्यार आता है कचीचकी वाला के, वो मामा को मेरे पे नहीं आता, मुझे मामा पे आता है। लाइक मेरा दिल करता है मैं बस इनको लाइक इस तरह पकड़ के हक करूं और किस करूं, ये मुझे नहीं करती, क्योंकि ये काम करने वाली माओं का होता है थोड़ा सा। नहीं, ये ज़ारा मेरी छोटी बहन को ये ज्यादा करती है, और हमारी बिल्ली है उसको भी करती है, मुझे नहीं करती। तुम क्योंकि कर लेती हो ना। ऐसी बात नहीं है, पूरी जिंदगी की छोटी बहन को, छोटी 9 इयर्स अपार्ट, अरे 9 साल का डिफरेंस है, वो छोटी है। तो उसको अभी संभाला है उसको बिल्कुल आपने बहुत ज्यादा। दैट्स व्हाई अभी कभी व्हेन शी इज रूड टू मी आई टेल हर कि मैं तुम्हारी दूसरी अम्मी हूँ, तो तमीज से मुझसे बात किया करो प्लीज। अच्छा, तो जब अम्मा जब काम कर रही थी, जाहिर है ट्रैवल करती थी, हर वक्त तुम उनके साथ होती थी, मगर कभी कभी अम्मी नहीं भी होती होंगी, तो वो वाले टाइम में कैसे अपने आप को क्या समझाती थी? कभी होता था कि यार मेरी मम्मा क्यों काम पे गई नहीं है? नहीं होता था, बट मेरे फादर, मैं अपने फादर से उतनी ही थोड़ी ज्यादा मैं मामा को वो जेलस करने के लिए क्यों उतना है, उतनी ही क्लोज है, एंड ही हैज बीन अ मदर एंड अ फादर बोथ इवन व्हेन शी हैज नॉट बीन अराउंड। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ी, कुछ होती हैं ये हमेशा, लेकिन जब नहीं थी तब वो सो अम्मा अब्बा को कैसा देखा आपस में? बहुत अच्छी माशाल्लाह। हाँ, मीडिया की अम्मा उस टाइप का रोमांस है जो मुझे चाहिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो पता नहीं मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ कि ये उनका एपिक रोमांस जो है। मैं जितनी भी होपलेस रोमांटिक हूँ, मैं अपनी बेटी के सामने नहीं होंगी, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो बहुत गलत होगा। आप लोग देखते रहिए, आपने कहीं नहीं जाना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता है कि गार्डन की जो मेंटेनेंस है वो बहुत मुश्किल काम है। मैं जब बड़े जोश में ना कोई प्लांट लेकर आई हूँ, तो वो बेचारा सूख के ख़त्म होके मुझे बता के गया है कि आप नहीं है इस लायक कि आप रख सकें, आप हम पर ना किया करेंगे। तो ये किसका शौक है, कौन करता है ख्याल? फादर। ओह वाह, क्या बात है। अच्छा, अम्मा अब्बा के झगड़े होते हैं? कौन मनाता है? लेकिन बहुत ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जब होते हैं ना, इनकी ये जो मुझे बेस्ट बात लगती है, दे कांट स्लीप एंग्री एट ईच अदर। तो मतलब सोने से पहले चाहे जो भी मनाए, यूजुअली चाहे सुबह की 6 भी बज जाए। अच्छा। लेकिन मामा का ये होता है कि अगर बाबा कह भी दे ठीक है इट्स फाइन नाउ, जब तक इनका फुल वो ना हो जाए ना कि अब क्लियर हो गया है, तब तक वो नहीं, मतलब 6 बजे तक भी दे। तो कौन ज्यादा झगड़ेलू है दोनों में से? मामा नहीं, मामा सच बताओ। आई थिंक बाबा। और मनाता कौन है पहले?
ज्यादा नाराज कौन, ज्यादा देर तक नाराज कौन रहता है? एक्चुअली ये थोड़ा शिफ्ट हुआ है, बिकॉज बचपन में मामा यूज्ड टू बी वेरी मूडी टाइप, बिकॉज ऑब्वियसली शी वाज ऑल लाइक, अभी भी है सुपर मॉडल, बट अब तो हम्बल हो गई है ना। शुरू में बहुत होती थी कि मैं भाई मैं कैसे आप कौन है, थोड़ा टाइम पहले वाली मामा तो बन के दिखाओ। हाँ, शी यूज्ड टू, मतलब जैसे शूट पे जाती जी नताशा मैडम आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है जी। एक्सक्यूज मी, एक तस्वीर लेटर प्लीज, लेटर। मैडम मेरा बैग और फोन ले आइएगा। मैडम एक तस्वीर। हाँ, और ये मतलब लिटरली सबको, सोचिए हजारों लोगों को कह के लेटर बैग फोन पकड़ाएं और बिल्कुल। घर पे भी मेरे साथ तो खैर नहीं किया कभी, लेकिन अम्मा के ज्यादा लड़के फैंस हैं आपके? आई थिंक मामा, बिकॉज मुझे कहते हैं ना कि ओ योर मदर इज सो हॉट, आप तो प्यारी सी स्वीट सी हो, लेकिन आपकी अम्मी बहुत हॉट है। ओए होए होए, क्या व्हिच इज फॉर मी आल्सो। आई एम लाइक इवन माय गाय फ्रेंड्स, इवन लंदन तक मेरे गाय फ्रेंड्स, यू नो, मैंने कहा मेरे सामने तो ना बोलो, मुझे ऑड लगता है, लेकिन मामा का माशाल्लाह बट माँ बेटी का यही रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल। और आप लोग तो लगते हैं तानिया इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। शिकायत क्या है? कोई और नहीं। शिकायत ये है कि वो समटाइम्स शी डजंट लाइक, कभी कभी ना यू नो कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, सबसे ज्यादा गुस्सा या इरिटेशन आप अपने लव्ड वंस पे निकालते हैं। तो कभी कभी मैं बहुत रूड हो जाती हूँ, बट आई नेवर मीन इट, इंटेंशन मेरी कभी नहीं होती, एंड बाद में आई अपोलोजाइज, लेकिन शी डजंट अंडरस्टैंड। फिर उस वक्त मुझे गुस्सा चढ़ता है कि तुमने मुझसे ऐसे बात किया। मेरी छोटी बहन थोड़ी सी है, वो भी कभी कभी कर जाती है, उसका नजरअंदाज कर देती है, मेरा कभी नजरअंदाज नहीं करती है, मेरे से मुझे कहती है तुमने कैसे किया, ये क्यों किया। आई एक्सपेक्ट मोर। मुझे एक बात बताएं, जब अम्मा के साथ ऐसा होता है, जब वो चिड़ी हुई होती हैं और आपको कुछ कह देती हैं, तो आप उस वक्त अंडरस्टैंड करती हैं? आई अंडरस्टैंड। किस बात का ख्याल रखना चाहिए आजकल के ज़माने में बेटियों को बड़ा करते हुए? थोड़ी सी आपसे बात करूंगी, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी अबाउट फेमिनिज्म। व्हाट इज़ फेमिनिज्म फॉर यू, एंड क्या माओ को किस तरह से अपनी बेटियों को बड़ा करना चाहिए? एक तो आपने ये ना समझे कि बेटे को सब कुछ बता सकते हो, बेटियों को नहीं बता सकते। बेटियों को आपने वही कुछ बताना है जो आप अपने बेटों को बताते हैं। टैबू जो चीज़ें हैं जिनके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है लड़कियों को, किस उम्र में आपने बताना शुरू की? आप पूछे इससे कि वेरी वेरी अर्ली एज, अब ज़ारा के साथ भी और इसके साथ भी। अभी तक जितना भी काम किया है, हरासमेंट फेस की इंडस्ट्री में? बट आई हैव हर्ड ऑफ स्टोरीज ऑफ पीपल, बट आई हैव नॉट विटनेस्ड। आपने फेस की? मैंने एज सच हरासमेंट नहीं फेस की, क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊं, जो हमारा ज़माना था सही मॉडलिंग वाला, तब कुछ ज़माना बेहतर भी था। different levels of harassment though, like आपके पीछे पड़े हुए लोग, हाँ, इस तरह हरासमेंट की कि मतलब weird messages and वेरी all. वियर्ड मैसेजेस। जैसे अगर आप मेरी ब्लॉक लिस्ट देखिए मेरे टेलीफोन के ऊपर, तो मैंने उनको जैसे टर्म किया हुआ है, जैसे आप जैसे क्रिएट करते हैं ना कॉन्टैक्ट, उनका नाम ही ऐसे लिखा हुआ है कि सिको या परवर्ट, डोंट पिक अप दिस कॉल नंबर 1, डोंट पिक अप दिस कॉल नंबर 2। मतलब इस तरह के नंबर मैंने डिलीट करने के बजाय उनको सेव किया कि मुझे पता हो कि अगर इस नंबर से कॉल आनी है तो मैंने नहीं करनी। बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब लोग आपकी माँ के बारे में कुछ लिखते हैं ऐसा, तो बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आई वांट देम टू नो कि वो जो लिखते हैं उससे क्या होता है। मुझे बहुत इफेक्ट करता है, एंड ये रिसेंटली यू नो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग इट अ लॉट दैट पीपल रियली नीड टू रिस्पेक्ट आवर एक्ट्रेसेस। अभी ये रिसेंटली मरियम नफीस ने एक बात की थी जो मुझे, शी पोस्टेड, उसको एक डीएम आया था व्हिच वाज अ वेरी, वही डीएम कि माय फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, इफ यू मीट हिम ही विल पे यू दिस मच, एंड उसने पूरी कैप्शन लिखी कि दिस नीड्स टू स्टॉप, एक्ट्रेसेस आर नॉट, we work, हम लोग मतलब 12-12 घंटे सेट पे काम करते हैं। We come from also ये मरियम वाली बात है। We come from respectable families to make a name for ourselves, and you cannot treat us like any less. ये नहीं होता, ये कौन लोग हैं, ये हम लोग नहीं हैं ऐसे। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तो आप इतना ज्यादा कर नहीं सकते थे इसको, मतलब कि पर्दे पे नहीं ला सकते थे, लेकिन क्योंकि अब है सोशल मीडिया, इधर आ जाए। आपने बड़ी जो है वो डिटेल में जाके बात की, और बहुत कम औरतें होती हैं जो इस तरह से बात करती हैं। यू नो, आपको अभी कुछ टाइम हुआ है एक्टिंग शुरू करते हुए, और आपकी अम्मा ने तो अलग अलग फेजेस देखे हैं। आप दोनों से पूछूंगी कि जहाँ पर आपने शुरू किया था वहाँ से लेके अब तक, क्या ये चीज़ भी बढ़ रही है या ये कम हो रही है? मर्दों के अंदर शऊर आ रहा है, लोगों के अंदर शऊर आ रहा है, या ये चीज़ भी, हरासमेंट भी बड़े लेवल की तरफ जाती जा रही है? आई थिंक हरासमेंट बहुत बड़े लेवल की तरफ जाती जा रही है। यू कैन टेक ओवर, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन दैट। औरत को मालूम है कि उसका हक क्या है? हमारी औरत को 80-70%, 80% डू नॉट नो। और कितनी औरतें हैं जो गलत इस्तेमाल करती हैं अपने हुकूक का? मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा मर्द गलत होता है, औरत भी गलत होती है और हो सकती है, लेकिन द परसेंटेज इज वे लेस। जो अभी रिसेंटली कुछ केसेस हुए हैं जिसमें कहा जाता है कि लड़की ना निकलती, ना जाती तो बेहतर था, वो गई तो हुआ,
आई थिंक ये तो बिल्कुल ही एक क्या मैं वर्ड यूज़ करूँ, दकियानुसी किस्म की बात है भाई। वो नेशनल ड्रेस पहन के हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, मतलब वो क्यों ना जाए। डर नहीं लगता बेटियों के लिए? बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है कि मतलब आयतल कुर्सी पढ़ के इंसान मतलब कि बिकॉज यू नो आई मीन यूँ ना जाओ, ये ना करो, गाड़ी के इस दरवाजे से ना निकलो, अकेले ना जाओ। कराची जब भी होती कपड़ों है के बारे में क्या ख्याल है? आपने तो हर तरह के कपड़े भी पहने हैं, तो क्या व्हाट इज अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग? अप्रोप्रिएट का मतलब ये नहीं कि अब आप छोटा सा ड्रेस पहन के दोपहर को मेन मार्केट में चले जाएं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम मोर कंफर्टेबल इन कवर्ड क्लोथ्स। आई डू वेयर, मतलब मैं स्लीवलेस पहन लेती हूँ, आई वेयर जीन्स एंड अ टी शर्ट, बट आई पर्सनली फील मोर कंफर्टेबल इन कवर्ड क्लोथ्स। और इफ आई एम यू नो विद माई फ्रेंड्स एंड इफ आई एम वेयरिंग लाइक यू नो स्लीवलेस और जीन्स एंड अ टी शर्ट या थोड़ा कुछ ऐसा, देन आई वुडंट बी कंफर्टेबल पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम लाइक रोमन्स। मगर रोम में जाके रोमन्स की तरह एक्ट करके तस्वीर लगा के पाकिस्तान में हाँ ना दिखाने दिखाएं, वो ही मतलब जो आपने करना है करें, लेकिन थोड़ी सी और अपना प्राइवेट रखें। थोड़ा क्या क्या private काम रखें, करने हैं, बिल्कुल। यानी शौहर के क्या क्या काम है? वो अपनी रोटी खुद पकाएगा, वो अपने जूते खुद उठाएगा, क्या इरादे हैं? नहीं, जवाब I'll tell you. क्या करोगी? I will do some work for my, I will you know support तो होता ही है, but मैं जो काम करूँगी ना, I should do it because I want to. I should never be forced to do Who wants something. to यार? नहीं, हर रोज मतलब रोटी खुद out पकाना of चाहता है। love, मतलब रोटी नहीं, but out of love in the sense कि अगर मुझे कभी लगा कि you know आज ये काम से थके मैं आया और मैं इनके लिए कुछ अपनी मर्जी से करूँ, चाय बनाऊँ, हालांकि मुझे चाय बनानी नहीं आती, लेकिन सीख लूँगी शादी से पहले। क्या सीखोगी? तो वो ये मुझे सिखाएंगी। हाँ, तो मैंने तो खुद आज तक या- रोटी नहीं लेकिन नहीं, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। द एक्सपेक्टेशन फॉर अ वुमन टू डू एवरीथिंग शुड नॉट बी देयर। इफ द वुमन वांट्स टू डू इट, अगर वो काम भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, अगर तुम करियर इकलौती बहू हुई और उस दिन बारिश हो गई तो पकौड़े तुम नहीं बनाओगी? मंगवा लूंगी बाहर से, मंगवा भी लूंगी और बना भी लूंगी। ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ये अच्छा है वैसे। औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कोई बैनर लेके गई हैं आज तक? हाँ, तानिया बहुत दफा गई है। क्या लिखा हुआ था आपके बैनर? तालीम हमारा हक है, एंड देन दूसरा था कि गर्ल्स डिजर्व टू हैव फंडामेंटल राइट। कोई आस्क आउट करता है तो अम्मा को बताती हो? हाँ, बता देती हूँ। आई ब्रेकअप होता है तो टेक बताती हूँ। एडवाइस। और मैं तो इवन लाइक अगर कोई मुझे पसंद हो तो आई थिंक मैं सबसे पहले मामा को ही मिलवाऊंगी, बिकॉज आई नो कि अगर मामा को पसंद है ना तो सही होगा मेरे फिर लिए। ब्रेकअप क्यों होता है तो बताती हो? हाँ। तभी बता देती हूँ। आई विश मैं भी अपनी अम्मा को बता सकती होती, बट अब हुआ नहीं जो है है तो कुछ आपसे वन वर्ड आंसर्स लूंगी। सही है, सबसे पहले इनसे शुरू करते हैं। आपने बताना है आपकी अम्मा के बारे में कुछ सवाल आते हैं, आप फौरन से बताइएगा सही है या गलत। वन वर्ड आंसर। योर Thumbs आंसर up. शुड बी थम्स अप, यस, एंड दिस इज Oh, नो। if it's right, ठीक है। yeah. योर मॉम्स फेवरेट कलर? वाइट। फेवरेट डेस्टिनेशन? लंदन। इफ योर मॉम वाज अ बुक, व्हाट वुड बी हर नेम? फेथ। राइट और रॉन्ग? वाह। वाओ, क्या बात है। इनका तकिया कलाम जो ये हर वक्त बोलती रहती। सो व्हाट। इनकी चेड़? बदतमीजी। ओके। Yeah. अब आपसे पूछूंगी, आपने मॉडल्स में से बताना है कि सबसे लेजी कौन होती थी? जीक्यू को बहुत नींद आती ओके, नॉटी? नाटी। थी। सॉरी मैनीश। ओके, स्मार्ट? विनी, ओके, स्टाइलिश? द मोस्ट स्टाइलिश? आमना हक, आउट ऑफ द रैम्प? इफ़त, ओके, आपके हिसाब से सुपर मॉडल पाकिस्तान की राइट नाउ? आई थिंक मेरीन सैयद, 100%। अब योर फेवरेट डिजाइनर? HSY, फेवरेट फिल्म स्टार? शान, ओके, फेवरेट ड्रामा एक्टर मेल? फवाद खान, फेवरेट पॉलिटिशियन? बेनज़ीर भुट्टो, योर्स? माइन टू। माइन टू। ओके, I recently read up about आपके जहन में something क्या आता है dramatic जब मैं कहती हूँ ये वन बाय वन पूछूंगी? that बचपन? मोहब्बत। जिंदगी? जी लो, धोखा? दुख। रैम्प? ग्लैमर, पैसा? नॉट एवरीथिंग। स्टाइल? एवरीथिंग, मुश्किल वक्त? आता है, शोहरत? होनी चाहिए। अच्छा दोस्त? मुश्किल से मिलता है। हाय, पहली कमाई? 2,500 रुपए तक, कॉलेज लाइफ? द बेस्ट लाइफ। मोहब्बत? मिल जाए अब। हाय, बस इसी नोट पे मैं जो ना आज शो बहन मैं शो खत्म कर रही हूँ। बहन, आपको आपसे मेरी बात हो रही थी, आपको शायरी का शौक है। मुझे लगता है कि ये गाने गाती होगी, गाती है, गुनगुनाती रहती है ना? गुनगुनाती तो इसकी आवाज़ बातें करने में इतनी प्यारी है। हम एक काम करते हैं, इजाज़त ले रहे हैं, आप हमें गुनगुनाते हुए अलविदा करें। हाँ। तो आपने मुझे शेर कोई जहन में आया आपने, या मैं गाना सुन? नहीं, आप गाना सुनवा नहीं, लें। आप शेर अब कोई तो होगा। आपने कहा था पोइट्री पढ़ी, मैंने शेक्सपियरियन पोइट्री बहुत पढ़ी है, प्लीज एंड सही पोइट्री, है। उसका मैं एक अंग्रेजी में सुना। कुछ अच्छा सा शेयर करें ना हमारे साथ। यस। In Belmont is a lady fair and fairer than that word, of wondrous virtues from her eyes I still receive
fair speechless messages. वाओ वेरी नाइस। ये जी हम आपको समझाने के लिए एक अलग से शो करेंगे। हाँ ये क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने लिटरेचर पढ़ी हुई है फिर भी मुझे नहीं समझ ये आया। हम इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट के साथ बहन हमें घर ना भेजना, हमें गाना जरूर सुनाना। ठीक है। आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से रखे। Thank you so much. And, Thank you for Natasha, I coming. see your confidence and your faith in your daughter. Thank you so And much. बेटियों को इसी तरह से empower करना चाहिए बिल्कुल। और कब तक हम उनको इसी तरह से संभाल के हुड में पैम्पर करके रखेंगे। They should know how to take care of themselves. उनको सिखाएं कि उनको कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे उनको सेफ रहना है। हमेशा रोक टोक ही सेफ्टी नहीं होती, बिल्कुल कभी सही। जाने देना भी सेफ्टी होती है। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड कुछ मज़े मज़े की बातों के साथ। आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और अब तो गाना भी गाने लगी है। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।